नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार की राजधानी जल रही है। यहां कल पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक नहीं थमा है। कल की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोश और भी ज्यादा भड़क गया। अभी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन हालात नहीं हो सके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक गौतम अपने निजी जमीन पर गाड़ी लगा रहा था। उसी वक्त जेठुली गांव के दबंग उमेश राय, बच्चा राय ने विवाद शुरू कर दिया। अब जब युवक ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय रोशन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब आक्रोशित लोग उमेश राय के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं और चुन चुन कर उसके दुकान, गोदाम और घर में आग लगाई जा रही है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो पाई है। 3 लोग इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका पीएमसीएच में इलाज जारी है। तस्वीरें आप देखिए, भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। उपद्रवियों ने यहां पर कई घरों में आग लगा दी, कई घरों में लूटपाट की गई, कई गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा मुखिया ऑफिस में आग लगा दी गई, गैस गोदाम में आग लगा दी गई और गैस सिलेंडर को भी यहां पर लूट ले गए। तो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसे लेकर उपद्रवी उपद्रव मचा रहे हैं। ग्रामीणों का भी आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चीजें चल रही है। अभी हम लोग रात में नियंत्रित हो गई थी, फिर अभी सूचना प्राप्त हुई है तो हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग जल्द इस पर कार्रवाई अभी करेंगे। पहले सुबह भी घटना घटी, आग लगाई गया। सुबह में अभी हम लोग को भी सूचना हुई है तो हम लोग उसके लिए तुरंत अभी ये पे आए, जमा हो रहे हैं सारे लोग और सब पे कार्रवाई करवाएंगे। फोर्स डिप्लॉयमेंट रात से ही किया हुआ है और पूरी तरीके से है और अतिरिक्त बल मंगाया जा रहा है। इसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। में इस वक्त स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवी जेठुली गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। सबसे पहले उपद्रवियों की ओर से घर और गाड़ियों में आग लगाई गई। जेठुली गांव को इस वक्त एहतियातन के तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है, भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है अभी तक। तबाही और बर्बादी के अवशेष, जो कि रात में तबाही के क्या मंजर जो देखने को मिला था, उसके अवशेष अभी भी नजर आ रहे हैं और इस वक्त भी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। जेठुली में धुएं का गुब्बार, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि उपद्रवियों की ओर से कई घरों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, गैस गोदाम में आग लगा दी गई, दुकान में आग लगा दी गई। तो यहां पर धुएं का गुब्बार चारों तरफ नजर आ रहा है। 50 राउंड कल गोलियां चली थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लोग इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में नदी थाने के एक एएसआई भी जख्मी बताए जा रहे हैं। एएसआई के पैर में पत्थर से चोट लगी है। तस्वीरें देखिए, यही वो एएसआई है जिनके पैर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उपद्रवियों ने यहां पर कुछ घरों में लूटपाट भी की है। उपद्रव को देखते हुए कई लोग अपना घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तो उपद्रवी लगातार तांडव मचा रहे हैं यहां पर। ये लोग यही है जिनके घर में कह रहे हैं कि हमारे घर के लोग मरे हैं, वही लोग करवा रहे हैं। मेन है इसमें, ये वो बूढ़ा है और वो है, वो 2 आदमी है। यही दोनों ग्रुप बना के करवा रहे हैं। कितने लोग ग्रुप में हैं ये लोग? इन लोग कैसे 20-25 आदमी हैं। कितने घर में लूटपाट किए हैं? करीब 6-7 घर में लूटपाट कर लिया है। लूटपाट की? सोना चांदी। अब तो घर वाला तो सब फरार है यहाँ से। आग भी लगा दिया? पूरे घर में आग लगा दी है। कितने घरों में आग लगी है? क्या क्या आग लगा हुआ है? पूरा सामान घर का जला के राख कर दिए। तो पटना सिटी के जेठुली में हंगामा और उपद्रव के बाद पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। उपद्रव, अगजनी और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। मर्डर और फायरिंग मामले में आरोपी उमेश राय के छोटे भाई बच्चा राय समेत 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो यहां पर पुलिस सतर्क हो चुकी है, अलर्ट मोड पर आ चुकी है। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपी उमेश राय, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो कि अभी फरार है, उसके छोटे भाई बच्चा राय समेत 7 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है।
तो सामान्य स्थिति है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहाल हो जाएगा। और कुछ अभी तो गिनती में क्लियर नहीं है, लेकिन 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग उपद्रवी तत्वों में से की है। तो पटना सिटी के जेठुली गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने वहां का जायजा लिया, देखिए। राजधानी पटना से सटे जेठुली इलाके में कल दोपहर बाद तकरीबन 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुआ, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी और उसके बाद 2 लोग की उसमें जान चली गई, जबकि 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और हम अभी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह विवाद हुआ था। दरअसल यह चंद्रिका राय के परिवार से जुड़े हुए लोगों का जगह है और इसी पार्किंग के जगह पर गाड़ी लगी हुई थी, जहां से गाड़ी निकाली जा रही थी और यह गिट्टी का गाड़ी यहां पर पहुंचा था जिसको उतारा जा रहा था। और इसी दौरान जो चंद्रिका राय के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब गाड़ी इस पार्किंग से बाहर निकाल रहे थे तभी गाली गलौज शुरू हुई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ 50 राउंड फायरिंग हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और चंद्रिका राय के परिवार से जुड़े हुए यही वो लड़के हैं, उनके भतीजे हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, जो इस पार्किंग से गाड़ी बाहर निकाल रहे थे और उसी दौरान यह विवाद हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? बिट्टू कुमार और प्रेम कुमार यादव। ये बताइए क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? हम घर से आए सर, गाड़ी निकाले और गाड़ी निकाल के हम ऐसा ही मतलब लगाए तो हम गाड़ी पोंछने लगे। वो बोले भैया आप ट्रैक्टर हटा लीजिए, तो हमको गाली बक दिया। फिर गाली बका तो हम भी गाली बके, उसके बाद वो बुला लिया सबको, तो हम अकेला पड़ गए तो हमको मारने लगा सब मिलके और राइफल उफल से छोड़ने लगा, हवा में फायरिंग किया, फिर कान के सटा के मारा गोली। तो फिर मेरे पापा जी आ गए तो पापा जी को भी गाली बकने लगा, मारने लगा। तो वही सब ग्रामीण लोग जुटे, उसके बाद हम लोग थाना में गए थे और उसके बाद इधर मर्डर कर दिया सर। फायरिंग करते हैं और आराम से निकल जाते हैं और पुलिस खामोश बनी रहती है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, जेठुली, न्यूज़ 18 इंडिया। वही देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी बिहार को जंगल राज की ओर नहीं जाने देगी। विवाद में 3 लोग मारे गए और लोगों ने घरों में आग लगा दिया। लोगों को पुलिस का भी डर नहीं है, पुलिस तो वहाँ खड़ी रही, देखती रही, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। तो लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म होता जा रही है, चिंता की बात है। और इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार का अपराध ये बड़े पैमाने पर बिहार में बढ़ रहे हैं। रोज डकैती, बलात्कार, लूट, राहजनी, इस तरह की घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये चिंता का विषय, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, उन्हीं का ये महकमा है, तो उनको ये देखना चाहिए कि बिहार फिर पुराने दिनों के लौट करना चला जाए। और हम लोग किसी भी हालत में बिहार को 15 साल के जंगल राज में लौटने नहीं देंगे। इसलिए जो भी कुछ करना पड़ेगा बीजेपी करेगी। और वहीं मृतक गौतम का शव एनएमसीएच से जेठुली गांव पहुंचा, जिसके बाद वहां पर कोहराम मच गया, पूरा माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से उपद्रवी जो हैं वो हंगामा कर रहे थे। और मृतक गौतम का शव एनएमसीएच से अब जेठुली गांव पहुंच चुका है। माहौल वहां पर गमगीन हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, मृतक गौतम का शव जेठुली गांव पहुंचा है, जहां पर परिजनों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया। किस तरीके से परिजन जो हैं वो रो रहे हैं, गमगीन माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश भी यहां पर देखा जा रहा है। और बड़ी खबर अररिया से सामने आ रही है, जहां पर एसएसबी कमांडेंट को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद कमांडेंट को पटना रेफर कर दिया गया है। कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम को यहां पर गोली लगी है। तस्करी की सूचना पर एसएसबी कमांडेंट जांच करने पहुंचे थे। कार रोकने पर भीड़ जमा हो गई और वहां पर गोली चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में एक स्थानीय जख्मी हुआ है। नेपाल बॉर्डर के घुरना इलाके की पूरी घटना, जहां पर एक एसएसबी कमांडेंट को गोली लगी है। फिलहाल कमांडेंट का इलाज जारी है। तस्करी की सूचना पर एसएसबी की टीम वहां पर जांच करने पहुंची थी। जवाबी कार्रवाई में एक स्थानीय को भी यहां पर चोट लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर के घुरना इलाके की ये पूरी घटना,
तस्वीरें आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट को यहां पर गोली लगी है। तस्करी की सूचना पर एसएसबी की टीम वहां पर मौजूद थी। प्राथमिक उपचार के बाद एसएसबी कमांडेंट को पटना रेफर कर दिया गया है। सुरेंद्र विक्रम एसएसबी कमांडेंट का नाम बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तस्करी की सूचना पर जांच करने पहुंची थी टीम और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में एक स्थानीय भी जख्मी बताया जा रहा है। 6 के कमांडेंट हैं, ठीक है, डॉक्टर शेखर, मिस्टर शेखर नाम है उनका। वो आज सुबह ड्यूटी से लौट रहे थे। रास्ते में कहीं उनको लगा कि ये कोई तस्कर है, वो उसको पकड़ने चले गए। उस तस्कर ने उनको गोली मार दी। वो स्टेबल थे, ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी, तो वहाँ उन लोगों ने, डॉक्टर अमन है वहाँ इंचार्ज, उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसे गोली लगी है, हम बोले लेके आइए यहाँ। फिर वो मेरे पास लेके आए। हम लोगों ने एक्सरे करके देखा, अल्ट्रासाउंड करके देखा, तो गोली अंदर ही थी, बाहर नहीं निकली थी, लेकिन वो थाई में नहीं थी, वो अंदर पेट की तरफ ऑलमोस्ट यूरिनरी ब्लैडर के आसपास चली गई थी। अपना सेब लेके शादी ब्याह के लिए, बहन का शादी था, उसके लिए सेब लेके जा रहा था घर। उसी वाले एसएसबी ने घेर लिया। नौजवान बोलता कि ये नेपाल का सेवा, बोला नहीं, इंडिया का, हम अपना बहन की शादी के लिए लेके जा रहे हैं। फरवीस का सेब लेके जा रहे थे। कहाँ पे घटना घटी? कहाँ पे घटना? बाजार में अचरा वाला। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतीश इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूरा मामला क्या है? और तस्करी की सूचना मिलने पर जब एसएसबी की टीम गई थी तो क्या वहां पर किसी को डिटेन किया गया या फिर किसी पर संदेह हुआ पुलिस को? और जवाबी कार्रवाई में एक स्थानीय भी जख्मी हुआ है, उसकी हालत क्या है? जवान की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है? जी, दरअसल देखिए, ये एसएसबी 56 बटालियन बथनाहा के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम है। इनको इनपुट्स मिली थी कि नेपाल बॉर्डर के इस पॉइंट से, घुरना पॉइंट से जो है गांजे की एक बड़ी खेप जो है वो नेपाल सीमा में प्रवेश करने वाली है। तो एसएसबी कमांडेंट जो है वो खुद जो है बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और बॉर्डर पर लगातार सघन अभियान जो है चेकिंग का वो शुरू कर देते हैं। उसी कड़ी में जो है सेब लदा जो एक वाहन है वो क्रॉस कर रहा था, उसको जब एसएसबी कमांडेंट ने रोका तो वहां पर जो ग्रामीणों ने मॉब बना दिया। मॉब बनाने के बाद जो है भीड़ से जो है एक अचानक फायरिंग होती है, जो एसएसबी कमांडेंट जो सुरेंद्र विक्रम है उनके जांग में गोली लगती है। और फिर एसएसबी भी जो है जवाबी कार्रवाई में एक फायरिंग करती है। जो स्थानीय वहाँ एक लोकल शख्स है जो जिसे तस्कर बताया जा रहा है, वो तस्कर है या नहीं इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं की जा सकती। वो गंभीर स्थिति में फारबिसगंज अस्पताल में भर्ती है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। बता दें कि यह कोई पहली घटना नेपाल बॉर्डर पर नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरीके से एसएसबी जो है कई बार जो स्थानीय ग्रामीण और जो एसएसबी है उसके बीच में लगातार हिंसक झड़प की खबरें आती रही हैं। फिलहाल जो घायल एसएसबी कमांडेंट हैं उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की सियासत के मद्देनजर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समर्थकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। दूसरे दिन कुशवाहा की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कुशवाहा की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है। नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव सामने रखा गया है। कुशवाहा को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। दोपहर 2 बजे का वक्त जब कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुशवाहा का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। सहयोगी संजय इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, नए पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? और कुशवाहा को अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव सामने रखा गया है। निश्चित तौर पर बिहार के लिहाज से ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर अभी आई है और उपेंद्र कुशवाहा ने जो 2 दिनों की बैठक बुलाई थी जदयू को सशक्त करने के नाम पर, उस बैठक में अभी से थोड़ी देर पहले एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया है। और ये प्रस्ताव ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी अलग पार्टी होगी और इस राजनीतिक प्रस्ताव में ये कहा गया कि पार्टी का नाम क्या होगा, उसका झंडा क्या होगा, इन सारी चीजों की जिम्मेवारी यानी उनको अधिकृत कर दिया गया है। जो बताया गया है प्रस्ताव में कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई है बिहार में
कि अब अलग पार्टी का गठन और अलग पार्टी का वजूद ही इसका एकमात्र विकल्प है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा थोड़ी देर के बाद एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी अब उपेंद्र कुशवाहा ने करीब करीब जदयू छोड़ने का मन बना लिया है। राजनीतिक प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है, प्रस्ताव पारित होगा। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा इस बात का ऐलान कर देंगे कि उन्होंने जदयू का दामन छोड़ दिया है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। तो एक बड़ी राजनीतिक घटना बिहार के लिहाज से, जदयू छोड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। उनके समर्थकों के बीच अभी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जो अधिकृत किए गए हैं, जो प्रस्तावक, वो फिलहाल अपना व्याख्यान भाषण जो है वो दे रहे हैं और थोड़ी देर के बाद इसमें अब तो प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा और 2 बजे बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ऐलान भी कर देंगे। जी अब बिल्कुल संजय, 2 बजे इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे महागठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले जो जिन भी नेताओं से आपने भी बात की होगी, हमने भी बात की, सभी का यही कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जेडीयू में महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, आपकी समझ से अगर मैं जानना चाहूं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के जाने से महागठबंधन कमजोर होगी? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वजूद बिहार में नहीं है जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक तौर पे मजबूत और सशक्त नहीं होते तो आखिरकार वो जदयू में कैसे होते? एक जनाधार के साथ वो जदयू में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री के आग्रह पर ही सही वो जदयू में मिले थे। तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक उनकी अपनी ताकत है, उनका अपना वोट बैंक है और खासकर जो कोयडू कुशवाहा वोट बैंक की बात आप करती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर भले ही प्रतिक्रिया जो आती हो, अब कितना बड़ा झटका होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू से अलग होते हैं तो इसमें कई तरह की बातें सामने आएंगी और देखना होगा भविष्य में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही कि उपेंद्र कुशवाहा की जो बैठक बुलाई गई थी उनकी अध्यक्षता में, उसमें प्रस्ताव अब लगभग थोड़ी देर में पारित हो जाएगा। प्रस्ताव लाया गया है, अब करीब करीब मन बना लिया है उन्होंने कि वो जदयू जो है वो छोड़ देंगे अपने समर्थकों की सहमति पर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियां देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां पर इंडसइंड बैंक के मैनेजर विनय सिंह अचानक लापता हो गए हैं। नगर थाने में मैनेजर के पिता गोरख सिंह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक मैनेजर विनय सिंह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन वो घर नहीं लौटे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मैनेजर की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए मैनेजर निकले थे, लेकिन अभी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो कुछ जानकारी नहीं हुआ, थाना में आवेदन दिया गया है। क्या आवेदन दिए? गुमशुदा का। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अभी तो हमको लगता है कि कहीं कोई अपहरण कर लिया या कहीं चले गए, यही तो लगता है ना, चाहे कोई इधर उधर किया है। और बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है, जहां पर नर्तकी से मारपीट और दुष्कर्म की गई है। 4 नर्तकियों के साथ यहां पर मारपीट की गई है। महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान बीच कार्यक्रम में मारपीट और हंगामा किया गया। एक नर्तकी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिरौल थाना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दरभंगा से, जहां नर्तकियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म की खबर सामने आई है। 4 नर्तकियों के साथ यहां पर मारपीट की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बीच कार्यक्रम में ही मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। एक नर्तकी ने यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिरौल थाना पुलिस इस वक्त मामले की छानबीन कर रही है। पीड़िता है, उनका बयान अभी लिया गया है, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। एसडीपीओ भी स्वयं इसमें गए थे और उनको कहा गया एफएसएल की टीम से संपर्क करके बुला लेने के लिए। घटना स्थल का पूरा वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उसको, और जो भी दोषी हैं इसमें उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।